हर हर महादेव। नहीं बोलेगा हर हर महादेव? नमस्कार प्रणाम सब एक साथ। नहीं, कैसा है बच्चा लोग? आ जाओ आ जाओ। नहीं, मजा आया सोमवार को? थक गए होगे ना? चलिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे हो? औसत पढ़ रहे थे। चलो याद है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, कोई नया बच्चा, नया चेहरा इस क्लास में? कोई है जो आज पहला क्लास में आया, पहला दिन? क्या हुआ? पेन नहीं दे रहा है? आपका पहला क्लास है बाबू रे? एकदम पहले दिन आए हो आज? गणित क्लास में पहला दिन है आज? परसों से गणित क्लास में पहला दिन है ना? चल। तो हम लोग औसत पढ़ रहे थे, औसत का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बहुत ही कॉन्सेप्ट पढ़े ना हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दो क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर तो बन गया होगा आपसे। आजा बाबू आजा। 7, 8.5, 9.5, 11.75, 12.5 का औसत क्या होगा? आइए बाबू रे। क्या करेंगे औसत में? सबको जोड़ के कितना से भाग करेंगे बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 से। बस आपको चार्ज करना है क्वेश्चन से। एकदम शांति से बैठ जाइए। जोड़ के कितना से भाग करना है? 5 से। नहीं जोड़िएगा? आजा बेटा आजा। नहीं जोड़िएगा? आप ही से कह रहे हैं, पीछे कुर्सी। हाँ, आप नहीं बनाइएगा? आपसे पीछे, आपसे पीछे। हाँ, बनाइए ना जल्दी जल्दी। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी। नहीं ना, जोड़ लिए? कितना है जोड़ के बेटा? हमने जोड़ेंगे, आप जो जोड़ के बोलिएगा हम लिखेंगे वही। 49 बोले तो? पक्का? सबको जोड़ के इतना है, कितना से भाग करना है? कितना होगा भाग करके? 9.85। पक्का? भरोसा करें? कितना से डिवाइड किए? 5 से। क्योंकि एवरेज में क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, तो सबको जोड़ने का और 5 से भाग करने का। चले? कोई कुछ बोले क्या? एकदम आसान सवाल, इस ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल है ये। आइए सर, आइए आइए।
औसत दे रखा है ना बाबू रे। देखो शुरुआत में जब पहली बार कोई बच्चा बनाएगा ना ये सवाल, है ना, जैसे आप लोग बना रहे हैं, जीवन में पहली बार बना रहे हैं, ठीक, दूसरी बार, हाँ देखो मान के चलते हैं कि पहली बार बना रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं हम कि आपने जीवन में पहली बार ये सवाल बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो मास्टर साहब बता दिए कि औसत कैसे निकलता है, सब संख्या को जोड़ के जितना संख्या है उतना से। तो चलिए मास्टर साहब के हिसाब से चलते हैं, 18 प्लस 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 31, क्या को संख्या है, 6 से भाग कर देने के बाद कितना आएगा, 21 आएगा, यही ना हो। अब चलिए बिना एक्स वाला को और एक्स वाला को सबको जोड़िए एक साथ, कितना है, 18 15 कितना होता है, ये इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ के कितना आया, 114 आया। अब प्लस कितना, अब देखो 21 को किससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100। अब x बराबर यहां से निकल जाएगा 126 माइनस 114, कितना गया बाबू रे, 12। इस प्रकार हम x का मान क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। अब देखो दूसरी तरीका बात सुनो, यहां काम यही करेंगे, काम यही करेंगे, सोचेंगे जरा दूसरे एंगल से, सोचेंगे जरा दूसरे एंगल से, काम बिल्कुल यही इतना ही काम करना है, लेकिन थोड़ा क्या हो जाएगा, बदलेगा, क्या बदलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या है ना, 6 संख्या है, एवरेज कितना है, 21 है। तो पहले इसी के टोटल पे ध्यान दे देंगे, है ना, कि 6 संख्या है, एवरेज में 21 है, 6 आदमी है, एवरेज में 21 21 21 रसगुल्ला खाया है ना, तो एक आदमी 21, तो 6 आदमी 126, ये पहले मरने में हिसाब किताब कर लेंगे, 126। तो इस सब को जोड़ के 126 होना चाहिए, जिसमें x भी शामिल होगा, सबको जोड़ के कितना, 126। देखिए तो बाकी जोड़ के कितना आ रहा है, 114 घटा लिया जाए, ठीक है, बच गया 12, यही आपका आंसर। काम यही किए, बस थोड़ा सा नजरिया बदल गया, ठीक है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा सोचना, ठीक। टारगेट पहले किस पे करेंगे, टोटल पे, किस पे, टोटल पे, अब बाकी संख्या घटा देंगे, आंसर हो जाएगा, है ना। चलें आगे, एकदम एक शब्द कोई आदमी नहीं बोलिए, चुपचाप जहां जगह मिले बैठ जाइए, एकदम बातचीत नहीं करना है। इधर भी खाली है 2 3 कुर्सियां, आ जाइए, आइए जल्दी जल्दी आइए, बैठिए एकदम, कुर्सी आवाज नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं। तो इसे मौका मिलता है कि चौका मार देते हो ना, इसको भी, हाँ बाबू रे आबा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबको जोड़ के क्या करना है, भाग करना है। चलिए इसका करते रहिएगा। चलिए इसका आंसर बताए थे ना बाबू रे, याद है कि नहीं याद है, इसका आंसर बताओ। लगातार 50 विषम संख्या का औसत 50 होगा, कितना होगा, 50, लगातार 50 विषम संख्या का औसत, आ जाओ बुआ, कितना होगा, याद है ना, किनको किनको याद नहीं है, याद नहीं होने की वजह क्या है, अब्सेंट थे क्लास में, अब्सेंट होने की क्या वजह है, आगे बढ़े। लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या होता है बाबू रे, 50। अब बताओ लगातार 40 सम संख्या का औसत 41, कितना होगा, 41, क्या बात है, आंसर हो गया, टिक आउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम 9 आभाज्य संख्या का औसत, हाय 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 हाय, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स,
इसमें इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आभास संख्या का कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर सम विषम जैसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आभास संख्या पूछ रहा है, आभास संख्या मतलब अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स एवरेज निकालना है, ठीक है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो 9 को आभास संख्या आपको लिखना पड़ेगा, और इसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि आभास संख्या कहते हैं तो कहते हैं किसको है, किसको कहते हैं बेटा आभास संख्या? एक और अपने बाप से, अपने आप से, है ना, केवल 2 फैक्टर होता है उसका, एक और खुद, एक और देखो, तो पहला सबसे छोटा आभास संख्या कौन? 2 के बाद कौन? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 9 ना कोई बोले रे, हाँ, 11 के बाद, 13 के बाद, 17 के बाद, क्या को जोड़ी है? ठीक है, 9 को फुट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको जोड़ देना है और 9 से भाग कर देना है, ठीक है। अब जो हो, अरे बीच वाला आंसर नहीं बोलना है रे, हम बोले ना सम विषम वाला लॉजिक यहां पे नहीं लगाना है। बीच में एवरेज कब होता है? जब संख्याएं लगातार हो, सम संख्या हो, लगातार प्राकृत संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, आभास संख्या में नहीं, है ना। सबको जोड़िए और कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, मन से जोड़िए अपने दिमाग से। जोड़ो जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ो। सबको जोड़ के कितना आया? 100 आया। नहीं जोड़ रहे हो, खाली चाय नाश्ता पानी पर ध्यान है, पढ़बो करोगे? जोड़े बेटा, क्या जोड़ के? अरे जोर आता है, चले सब लोग बोल रहा है 100 आएगा जोड़ के, भरोसा कर लेते हैं, 100/9। चले, बहुत सामान्य है। सबको जोड़ के क्या करना है? सबको जोड़ के, और एक बात बहुत क्लियर कर दें कि अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, हेलो सुन रहे हो, कि ऐसा क्वेश्चन लगा रहे हैं किताब में और आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो ये मत सोचिएगा कि इसका कौन और तरीका होगा, कोई तरीका नहीं है। आंसर क्या है? गलत है, या तो आपका जोड़ गलत है या नहीं तो आंसर गलत है ना, तीसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? चले बढ़े, जोड़ लिए सबको, ये काम घर पे करिएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नया सीखेंगे आज। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा बताओ, जल्दी जल्दी जोड़ना आता है आपको? नहीं आता है। जोड़ने का मामला कहां से होता है ना, कि आप एक अंकों की संख्या आसानी से जोड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही 2 अंक में बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, 2 अंक के बाद 20 के बाद फिर जोड़ने में टाइम लग जाता है। जैसे 23 + 8 है ना, 31 + 9
40+7, 47+9। रुकता है ना कभी कभी दिमाग, तो कभी कभी आसान भी मिलता है जीरो वाला, तो फट से जोड़ लेते हैं, और जैसे मिल जाता है 33+9, फिर कुछ देर के लिए दिमाग क्या होता है, रुकता है। ठीक है, तो ऐसा करो ना, दो अंक, एक अंकों की संख्या से ज्यादा जाना ही नहीं है, एक अंकों की संख्या से ज्यादा। शुरुआत में ऐसे अभ्यास करो, कितना है, 7×4=11, 10 अलग करके रख लो, आपके पास केवल एक है, कितना है, एक है। ठीक है, चलो 1 2 3 और 7 3 10। ठीक है, तो 1 और 10 इधर था, 1 और 10 इधर आया है, कितना हो गया, 20 का कितना, 0। ये तो छोटा संख्या था, ऐसे भी 20 आ जाता है ना। बाकी इधर एक और है, चलो ठीक है, साइड में था ना, नहीं, ठीक है, चलो इसी प्रकार जोड़ते चल जाइए। 10 10 क्या करिए, हटा लीजिए, 204 के 294, कौन बोला 294, 204 भरोसा कर लें, और कितना से भाग कर दें, 1 2 3 4 5 6 है, पक्का। देखो जोड़ के भाग करना है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। क्या बोलो, क्या होगा इसका आंसर। 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए, घटा, क्या होगा नया औसत। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जो हाल संख्या में करूंगा, जो हाल दिल का उधर हो रहा है, वो हाल दिल का इधर हो रहा है, वाला बात है। जो संख्या में होगा वही औसत में। संख्या में क्या किया गया है, 2 घटा दिया गया है, औसत में भी क्या करोगे, हो गया आंसर। चले आगे, कोई शक। हाँ, रेगुलर क्लास करने से फायदा होता है ना, है ना। बीच बीच में एब्सेंट मारने से मजा आता है ना, हो खूब मजा मारिए एब्सेंट का, है ना। हाँ, जब मन हो आइए, जब मन हो आगे बढ़े बेटा रे, बढ़े। क्वेश्चन लिखने की कर सकता नहीं है, क्वेश्चन पहुंच जाएगा आपके व्हाट्सएप घर में, हाँ उसकी चिंता मत करिए। क्या समझ रहे हैं सब बात, पक्का ना। जो हाल संख्या में होगा वही हाल औसत में होगा। ठीक है, संख्या में जोड़ेंगे, एवरेज में भी जोड़ेंगे, सब संख्या में जितना घटाएंगे एवरेज में भी। इसमें क्या होगा, नहीं बताओगे। प्रत्येक संख्या में क्या किया गया, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया, तो एवरेज में भी क्या होगा, 4 जुटेगा। आप absent भी थे, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है समझना। जितनी है ना हो 10 संख्या, यहां तो फिलहाल 10 संख्या भी दे रखी है, नहीं भी दिया रहता फिर भी टैग क्या करते, 17 आंसर करते, क्योंकि एवरेज दे रखा का है 13, संख्या में 4 बढ़ाएंगे, एवरेज में भी क्या होगा, 4 बढ़ेगा। आगे बढ़े, ये क्या होगा, ठीक है, बहुत सुंदर, बोलो, आए, आजा बेटा आजा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई खोज खाच नहीं नहीं हो, एकदम नहीं होना चाहिए। अब बताओ, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत, ₹50.5, ₹25 का ना हो, ₹25 के आंसर, नहीं याद आ रहा है, हाँ। तीन के प्रथम
9 गुणज का औसत। तीन के प्रथम 9 गुणज का औसत। कैसे होगा 15 बताओ। हाँ, सबको जोड़ के देखो एकदम बिल्कुल। अरे सुनना सुनना सुनना, एकदम पहली बार बना रहे हैं सवाल। कैसा माथा काम करेगा। तीन के प्रथम 9 को गुणज है, गुणज लिखल है बेटा, ठीक है, गुणजों। तो पहले कौन होगा, फिर 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 18, फिर फिर, ठीक है। अरे बहुत रास्ता है, 3 कॉमन ले लीजिएगा, ले लीजिए कॉमन। अच्छा, उसके बाद सबको जोड़ भी सकते हैं ना, और जोड़ के बताओ कितना होता है। 100 पक्का। चलो 100 बटे कितना, बटे 9 ना। चलो तो 135 बटा 9 कितना होता है, 15 का आंसर ये। चलो अब देखो, ये सब संख्या लगातार में है ना, हो सबसे क्या है, लगातार में है। तो लगातार में है तो बिल्कुल कौन होगा, बीच वाला आपका आंसर होगा। ज्यादा सर खपाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। आ रही बात समझ में, नहीं समझे, चलिए नोट कीजिए इतना। क्या कोई दिक्कत। ताकत वाला चीज है। अरे बाप रे बाप, अपने भी खाया करो। हम्म, बोतल ना। 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत कौन होगा। 7 का 7, 7 गुना 14, 7 दिया। अभी तो हम छोटका छोटका नंबर दे रहे हैं जी, बड़का बड़का नंबर देंगे अभी, है ना। ठीक है ना। एवरेज कौन होगा, बिल्कुल बिल्कुल बीच वाला कौन होगा। एवरेज को फील करना है, फील है कि नहीं। क्या करना है, फील करो खाली, आंसर आपके सामने आ जाएगा। दो संख्या का औसत m है, एक संख्या कौन है, आपसे क्या पूछ रहा है,
दो संख्या का औसत जैसे ही m है बेटा, टोटल कितना होगा? होगा ना, हो टोटल कितना होगा? इसमें कोई शक? तो दो संख्या मिला के 2m है, उसमें एक संख्या कौन है? तो 2m घटा देंगे, ठीक है। एम एन के फेरी में नहीं पढ़ना है ज्यादा, एम एन के फेरी में। अब एक बात बताओ, एम संख्या का औसत है एन स्क्वायर, एम संख्या का औसत है एन स्क्वायर, और एन संख्या का औसत है एम स्क्वायर, है ना? क्या लिखे क्वेश्चन? और एन संख्या का, तो आपसे पूछता है एम प्लस एन का औसत। तो एम संख्या का औसत एन स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल कितना हो जाएगा, है ना? और टोटल कितना संख्या? कॉमन क्या आएगा बेटा? एगो एगो घर से एम आएगा, ऊपर फिर वही बच गया ना, फिर क्या बच गया? एम प्लस एन कट गया, बच गया एम एन, ये आपका आंसर। ठीक है बुआ रे, आगे बढ़े, लिख लीजिए वो वाला भी। आगे बढ़े, देखो अभी एक चीज और बात आया जो अभी आपको बताने वाले थे, लेकिन काजू खाने के चक्कर में भूल गए। हाँ वही तो, काजू खाने के चक्कर में भूल गए। देखो इस सवाल में एक और बात बताना था। हाँ सुनो, ये क्या बताया था? ये नहीं, उसी का ताकत है जो फिर याद आया। हाँ है ना आंसर, ये 15 था ना, तीन के प्रथम 9 गुणज का। तो हर बार ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता आपको? मान लो इसमें दे देगा 3 का प्रथम 20, 3 का प्रथम 25, है ना? तो 3 का पहला बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि देखेंगे बीच में कौन है। करना बस इतना है, 3 का क्या को गुणज, तो पहला नंबर पे कौन होगा, आखिरी नंबर पे कौन होगा? 27, 27 3 को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, ठीक है। आपसे पूछेगा मान लो कि 7 के प्रथम 20 गुणज, 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत। कितना आसान था। अब ऐसे पहरा लिखते तो बीचे में खुद भुतला जाते अपने, है ना? क्या करना, पहले 7 और फिर 140 जोड़ने का। देखो ये दोनों को जोड़ के भाग नहीं करना है, 170 इसका 70, इसका हो गया आंसर, है कि नहीं? अब देखो 147 में भाग कर रहे थे तो टेंशन हो रहा था, ये टेंशन से बचना। 140 में भाग किया इधर, 7 में आधा किया अलग, फिर दोनों को चिपका दिया फेविकॉल से। चल रहे, और ये सवाल था।
पक्का ना? एगो लीजिए ना। हाँ। ये बताओ। तीन संख्याओं का औसत एकदम आसान। तीन संख्या का औसत मतलब सब मिला के होना चाहिए। 45 होना चाहिए ना हो। ये दोनों मिला के कितना है? जो बच गया वो तीसरा है ना? अंसौरों में कहां हो दूसरा? चौथा बोला। आगे बढ़े? नहीं बढ़े, यहीं चिपके रहे। कहते हैं स्टैचू। छापो छापो छापो। बढ़िए ना हो। बेटा तीन को संख्या है, उसका औसत कितना है? तीन को दोस्त गई रसगुल्ला खाने। हमारे मुंह में पानी ही आ जाता है, रसगुल्ला बोलते हैं। हाँ, तो तीन को दोस्त रसगुल्ला खाने गए, एवरेज में खाई 15-15 गो, तो सब मिला के कितना खाई? टोटल रसगुल्ला खर्च हुआ। इसमें एगो दोस्त बोली कि हम तो 7 को खाए, एगो दोस्त बोली हम तो 28 को खाए, है ना? तो तीसरा कितना खाई? सब मिला के 45 है, ये दो को मिलके 35 है। तो तीसरी जो है बस, है ना? अब बुझे? किसी रास्ते से समझ में नहीं आई तो खाने पीने वाला रास्ता से समझाओ। हाँ, ये अलग बात है कि खाता कम है सब, है ना, लेकिन खाने के मामले में बुद्धि काम। आजकल का बच्चा सब तो वैसे भी अब खराब हो गया है, खाली खाने पीने के लिए कोई ठग लेगा उसको। सबका वही दुर्गति है, खाली खाने पीने का चक्कर में सब रहेगा परेशान। नहीं, अब हम भी सोचेंगे सबको 5-5 रुपया का भुजिया खिलाएंगे तोरे पैसा का, अब 20-20 को सवाल बनवाएंगे। तो लोग खाने का लोभी है ना, देखते हैं कितना लोभी है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 है। एक संख्या का योग कितना है? तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? एकदम क्वेश्चन में डूब जाना, एकदम से रिलैक्स होके बनाते रहिए। 5 संख्या का औसत -5 5 है, 5 है। पांच संख्या का औसत है ना? यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग कितना है? देखो मान लो ए बी सी डी और ई 5 को संख्या है। देख रहे हैं, दोनों पे बना देते हैं, 5 पे भी और। हाँ, देखो ना, अगर देखो यहां -5 मान के बनाते हैं, 5 संख्या का औसत, तो 5 को संख्या है, एवरेज है -5, तो इस हिसाब से टोटल कितना होना चाहिए? टोटल कितना रे बाबू? 25 न रे? टोटल कितना होना चाहिए? इसमें कहीं कोई डाउट है?
नहीं है, बहुत बढ़िया। आइए अब देखो, यदि इनमें से तीन संख्या का योग कितना है, तीन संख्या का योग, तो तीन संख्या कौन, ए जोड़ बी जोड़, मतलब सामने आ गया बहुत क्लियर रूप से कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना, -25। उसमें ए बी सी मिला के कितना है, दे रखा है 15। तो 15 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना, तो डी प्लस ई कितना हो जाएगा रे बाबू, -40। आपसे क्या पूछ रहा है, शेष दो संख्या का औसत, शेष, तो शेष दो संख्या का औसत बट्टा 2 कर दोगे ना, तो आंसर कितना हो गया, -20। यहां पे माइनस था, ठीक है, माइनस लगा के बनाए हैं तो -20 आया है। हाँ प्लस रहेगा तो +20 करेंगे, अब प्लस रहेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, यहां पे +25 हो जाएगा। 25 में से क्या घटेगा, 10 बचेगा, ठीक है, 10/2 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसमें -5 ही था। चले आगे। अब अगली बार से इतना सर खपाने की आवश्यकता नहीं है। क्या को संख्या है, 5 को संख्या है ना हो, तो 5 संख्या सबको एवरेज कितना है, एवरेज कितना है -5, तो टोटल कितना होगा, इसमें तीन संख्या का योग कितना है, 15, तीन संख्या का योग, तो बाकी मिलके कितना हो गया, घटा देंगे ना 15, तो -40 हो गया दोनों, और दोनों का औसत निकालना है, तो -40/2, ठीक है। झूठ ने खाली बोलिएगा कोई आदमी, कोई आदमी झूठ, हाँ हमें हानि मिलाना है हमार, क्योंकि बहुत मेहनत से ना यहाँ आते हो, नहीं तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाना है। बहुत मेहनत से आते हैं और ना चाहते हुए यहाँ आते हैं, बाप रे इतना सवेरे क्लास है, जैसे ही मैसेज आता होगा फर्स्ट शिफ्ट में 6:30 बजे से क्लास, ओह सो भी नहीं पाएंगे ठीक से, है ना। और जब इस हालत में यहाँ आते हैं तब अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो अच्छी बात नहीं है, गर्मी लग रही है। वो हीरो कहाँ है जिसको खूब गर्मी लगाता उस दिन, अब्सेंट है, नहीं आया आज। अर्पित बाबू नजर नहीं आ रहे हैं, हाँ मुजफ्फरपुर का है, शादी में, शादी कर रहा है अर्पित। आगे बढ़े, तीन संख्याओं का औसत 135 है, और इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, और अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या बताइए, तीन संख्या का औसत कितना है बेटा, टोटल निकाल लोगे कितना होगा टोटल, 135 को किससे गुना करोगे, सब मिला के हो गया 405, क्या बात है। उसमें से एक संख्या कितना है, तो जे 180 में से बच गए हुए ना होते दोनों संख्या हो, तो 405 में से 180 घटा दो, कितने होते, 480 में से कितना घटाना है बाबू, 400, 405 में से, सॉरी सॉरी 405 में से, अरे बाबू रे 405 आया तीनों का,
तीन संख्या का औसत 135 है ना, तो तीनों मिला के हो गया 405। उसमें से एक सबसे बड़ी कौन है, तो जो बाकी बच गया वो दोनों मिला के होगा। तो 405 में से 180 घटा देना यार। कोई 125 बोल रहा है, कोई 225 बोल रहा है। तीन 325। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही बनता है सवाल, उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता, हाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की आवश्यकता, रिलैक्स है ना। अब इसको दो भाग में बांट रहे बेटा, जिसमें दोनों में कितने का अंतर हो, कितने का अंतर हो, अन्य दो संख्या का अंतर 25 है। तो 100 और, या तो ऐसे मौखिक सोच लीजिए, है ना, या तो ऐसे मौखिक सोच लीजिए, सोचा जाएगा। अगर थोड़ा सा है ना गणित है ब्लड में तो सोच लीजिएगा। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे सोच लीजिए, एगो एक्स और दूसरा एक्स प्लस 125 भर सकले, ठीक है। हाँ, तो दोनों मिला के कितना है, अब यहां से x का मान निकाल लीजिए, x 2x हो गया ना बुआ रे, तो 2x बराबर हो गया ना 200, x बराबर 100। तो अगर सोचते बहुत टाइम लग जाए, इसे बढ़िया है कि यही वाला रास्ता पकड़ लो जल्दी से, है कि नहीं। के मर जाओ के मर जाओ के मर जाओ, सोचते 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 अगर टाइम लग रहा है तो जो रास्ता पता है उसको क्या करो, पकड़ के चल दो, ठीक। तो आंसर कितना हो गया, छोटी संख्या कौन। बस क्वेश्चन में क्या है कि आप उसके अंदर घुस जाइए, प्रवेश कर जाइए, आंसर मिल जाएगा। चले, एक गुस्सा दें, एक गुस्सा में राम नाम सत्य हो जाओ, है कि नहीं। उसके बाद कितनों को हेलो 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 करेगा तो कहोगे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं हो, नहीं समझे। आगे बढ़े, बढ़े ना हो बउआ लोग। बनाओ, बड़ा अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। सवाल को एकदम आंखों से पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑप्शन वो देखना, 180 बोले से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मने मन बोलो ना, हम तो आंसर समझ लेंगे ना। ये जरूरत नहीं, एक बार पूरा पढ़िए, पता चलेगा। जा ऐड करने में भी जो टाइम बर्बाद किए वो बेकार गया। सवाल पढ़िए आशुतोष बाबू, सवाल लंबा है, भारी नहीं है, कॉन्सेप्ट का खेल है, कॉन्सेप्ट का खेल है, कॉन्सेप्ट है, केवल एक लाइन का कॉन्सेप्ट। चार संख्याओं का औसत कितना बाबू रे, 45। आपका ध्यान चला गया टोटल पर, अभी टोटल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कहते यदि इनमें से एक संख्या में क्या किया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, किसी एक संख्या में क्या किया जाए। अब एक बात बताओ, अगर सभी संख्या में 6 जोड़ेंगे तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पता है ना आपको। लेकिन यहां पे क्या किया गया है, केवल एक संख्या में, मान लीजिए 4 को संख्या है ABCD,
ठीक है, और इसका औसत कितना है 45। कहता है कि एक संख्या में 6 जोड़ दिया गया है, ए में 6 जोड़ दिया गया है, किसी भी संख्या में हम ए में मान लिए हैं, ठीक है। कौन कोचिंग खोल लिया अंदर में? है ना, तो 6 क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। अब कहता है कि अब ऐसा कुछ खुरापाती करो, ऐसा कुछ खुरापाती किया जाए कि हमारे एवरेज में कोई तरह का परिवर्तन, तो एवरेज में परिवर्तन तब होता है ना हो जब संख्या में कुछ जुटेगा, कुछ जैसे ही टोटल में कुछ बढ़ जाएगा तो एवरेजों में बढ़ जाएगा, टोटल में कुछ घट जाएगा तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो या जितना बढ़ाए हो उतना ही क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, मतलब टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एगो संख्या में 6 जोड़े हैं, तो आपसे पूछता है कि औसत अपरिवर्तित रहेगा, औसत में चेंज नहीं होगा यदि शेष बची संख्या में निम्नलिखित कम कर दिया जाए। तो 6 हम बढ़ाए हैं ना, तो सब में से क्या करिए, दुद्दू दुद्दू कम कर दीजिए। तो एमर 6 बढ़ लिए, एमर 6 घट लिए, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो कितना कम कर दिया जाए, 2 2 2 2 2 2 सब में, तो इसमें भी 2 माइनस कर दो, इसमें भी 2 माइनस कर दो, इसमें भी 2 माइनस कर दो, तो 6 जोड़े थे, इधर 6 मैनेज हो गया, सब में से 2 2 घटा दिए। तो ना ही हमारे सब में कोई फर्क पड़ा, ना ही एवरेज में हमको कोई फर्क पड़ेगा। एक बार और, 4 को संख्या है ना बुआ रे, चारों का एवरेज कितना बोला है, 45 45, ठीक है। सब आदमी मिलके 45 45 रसगुल्ला खाया है। बोला है कि ऐसा कुछ करो, अगर पहला आदमी 6 रसगुल्ला क्या किया, ज्यादा खा लिया, तो टोटल तो बढ़ गया, टोटल क्या हो गया। तो ऐसा कुछ करो कि टोटल में कोई परिवर्तन, तो 6 खाया है तो दूसरे के मुंह से 6 को क्या करो, या तो एक के मुंह से 6 को निकाल लो, और नहीं तो सब में से बांट लो। तो नहीं तो 6 को माइनस करना है तो 2 को तू निकाल, 2 को और 2 को, तो 6 को इधर बढ़ा था तो 6 को इधर घट गया, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज जस का तस रहेगा, नहीं हो। चले आगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, घुस जाना है, हाँ एकदम डूब जाना है क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़े, नहीं बढ़े, दे दे एक्सलेटर, सबसे पीछे तोरा बगल में हीरो, बढ़े। एकदम आसान सवाल, बन गया। कल एवरेज का कोई वीडियो शेयर किए थे आपके ग्रुप में, देख लिए थे, सब आदमी देखे थे, सब लोग पूरा 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 देखोगे, कुछ सीखोगे नया नया बात। हालांकि ये पुरानी वीडियो है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, सब कॉन्सेप्ट वही है। तो एक ही चीज को 4 5 बार पढ़ोगे ना तो अच्छे से नहीं समझे बात, कम समय में ज्यादा पढ़ पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ही लटकल रह जाओगे। तो जो फायदा है उठाने वाली चीज है उसका उठाइए, बढ़े आगे। तो जो लोग नहीं देखे हैं आज निश्चित रूप से देख लीजिएगा, आपके फायदे की चीज है। हमको जितना आता था सीख लिए, अब आपके सीखने की बारी है, सीखिए, समझे बुआ रे। नहीं देखे ना वीडियो, खाली वॉच नहीं कर लेना, देख लिए, सीन नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन कॉपी में तैयार करना है, लिखना है ना। जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है सारा क्वेश्चन एक एक करके। कितना है बाबू इसका आंसर, 3 को संख्या है ना हो, तो सब मिला के 120 होना चाहिए ना। तो 2 को मिला के कितना हुआ, 34, 34 घटा दो कितना होता है,
ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगर ऐसा ऑप्शन रहे ना तो घाटे पर टाइम नहीं दे जाते, अपनो माथा लगा कॉमन सेंस, इन्हें की 86 अलग के बाद नहीं 86 सटा ये देख ली 6 करते 6 के लास्ट में हो, है ना। 3 के प्रथम 10 वर्त का औसत, वही मल्टीपल गुनाज। एक सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड। अब ये पढ़ाए है कि नहीं, पहला 3, आखिरी 30, 30 3 33 का आधा, है ना हो। आगे बढ़े, रफ्तार है रफ्तार, चले आगे। चलो, कौन बोला एवरेज पढ़े थे, कौन हाँ एवरेज पढ़ा था, पढ़े थे ना। चलो, अब लग रहा है एवरेज पढ़े थे। चलो, अब लग रहा है एवरेज पढ़े थे। हाँ, अब लग रहा है पढ़ रहे हैं। अभी तो और आने वाला है, अभी तो बस शुरुआत है। आगे बढ़े। सवाल को ध्यान से पढ़िए, आंसर बनेगा। 4 संख्याओं का औसत कितना है बाबू रे, 4 संख्या का औसत, इसका मतलब सब मिला के कितना होगा, वही तो हम कल 45 करना होते 4 संख्या के औसत। आंसर बोला है ना। तो 4 संख्या का औसत 60 है, टोटल कितना होगा बेटा, मतलब ए बी सी डी सबको जोड़ के हुई हन कितने, 240। अब क्या बोलता है कि प्रथम संख्या मतलब ई वाला नंबर अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है ना। सब संख्या के योग का 1/4 ये है, तो सब मिला के है 240। अब जरा सोचो सवाल पर। देखो रेशियो का थोड़ा बहुत पता है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या को 1/4 में बांटिए, 1/4 में बांट लोगे। देखो पहला जो संख्या है वो b प्लस सी प्लस डी का 1/4 है ना हो, मतलब ये एक हिस्सा है, तो ये यही ना कहानी है। पहला वाला कितना हिस्सा, अब बाकी जो तीनों है वो 4 हिस्सा, कितने में, तो 4 हिस्सा, एक हिस्सा 5 हिस्सा, 5 हिस्सा बराबर कितना, तो एक हिस्सा बराबर 48 है ना। ऑप्शन है, हो गया आपका आंसर। समझा सुश बाबू, चलें आगे। पहला जो है वो बाकी तीनों का 1/4 है, तो ये 4 होगा, वो 1 होगा, तो 240 को किस अनुपात में बांट देना है, 240 को किस अनुपात में बांटना है, 1/4 में। कितना में, 1 अनुपात कितना में,
4। आगे बढ़े। आगे बढ़े बुआरे। हाँ, आवाज आ रही है ऐसे क्लियर? नहीं आ रही है ना? ऐसे नहीं, ठीक है। देखो एक संजोग नाम का चीज होता है ना, नसीब नाम का चीज होता है। गले से माइक लगा रहे हैं तो हमको यहाँ पे दर्द कर रहा था, हमको लगा अचानक माइक लगाते लगाते दुख रहा है। आप भी गौर किए तो पता चला वो फुंसी निकल गया वहां पर। ये बदमाशी है ना, है ये नहीं है बदमाशी? और वो फुंसी की वजह से दुख रहा है, हमको लगा कि माइक लगाने की वजह से दुख रहा है। नहीं, अभी पता चला। हाँ, हमारा तो ताकते नहीं दिले भगवान। हाँ, अब तो और दुखेगा, अब पता चल गया ना। चल बुआरे आगे रे। बिल्कुल नया टाइप क्वेश्चन है। एगो बात सुन लो पहले, अस्थिर हो जाओ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। रेशियो बांटना आता है ना आप सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे हम 240 को बांटते हैं 1:4 में, वैसे बांटना आता है सब आदमी को। अगर हम 100 रुपया को 3:2 में बांटे तो कितना कितना होगा? तो ऐसे जोड़ के बांटेंगे, 3×2=5 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? तो 3 बराबर 60 के, और 2 बराबर, ऐसे बांटना होता है, ठीक है ना? सवाल पढ़िए क्या कहता है। 3 संख्या में, कितना संख्या? 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? दुगुनी है, परंतु तीसरी संख्या की आधी है। कौन? पहली संख्या। तो 3 को संख्या हम डिनोट कर लेते हैं, ए बी और सी। इसमें कहीं कोई समस्या समस्या है? बोलना हाँ नहीं, कंधा उंधा में दर्द उर्द नहीं ना हो रहा है? हाँ, हाँ। देखो तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? आप अपने मन से दूसरी संख्या को कितना दे सकते हैं? तो पहली संख्या अपने मन में कितना हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता था कि अगर पहली संख्या को दिए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? आई बात समझ में? तो सवाल लगाते लगाते सबसे बढ़िया सेटिंग आप कर लीजिएगा। तो शुरुआत में या तो आप इसको 2 मानिएगा, इसको 1 मानिएगा, और नहीं इसको 1 मानिएगा तो इसको 1/2 मानिएगा, ठीक है? अब क्या बोलता है? पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की क्या है? इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? और नहीं इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, है ना? तो इसको भी जब आप सेटिंग करिएगा ना, बट्टा का 2 हटाइएगा, तो फिर इस ऐसा ही मुंह कान क्या होगा इसका? बट्टा में 2 है ना, हो इसके बट्टा में 1 है ना, तो 2 से क्या करेंगे? सबको मटली पढ़ाई कर देंगे, है ना? तो 2, 1 और 4। तो ए बी सी का अनुपात क्या निकल के आ गया? 2:1:4। मतलब पहली संख्या 2 तो दूसरी संख्या 1 और तीसरी संख्या 4। अब क्या बोलता है बेटा? तीनों का औसत कितना है? 56। 3 संख्या का औसत 56। तो टोटल कितना होगा रे बाबू? टोटल कितना होगा? 3×56 कितना हुआ? सब मिला के 160। किस रेशियो में रे बाबू? 2:1:4 में। तो बांटिए तो 2:1 3, 3×4 7। 7 बराबर कितने के? तो 1 बराबर कितना के? 1 बराबर 24।
तो 2 बराबर 48, 24, 96, 48, 24, 96, 48, 24, 96। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? चलिए, ये हो गया प्रक्रिया से बनाए। और दूसरा है सीधा ऑप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? सीधा ऑप्शन देखेंगे। इनको संख्या का औसत कितना है, तो टोटल मिला के कितना होना चाहिए? कौन है जो 168 है? कौन है जो 168 है? और पहला का दुगुन, पहला जो है दूसरे का दुगुना और तीसरे का, सॉरी, पहला दूसरे का दुगुना तीसरे का आधा, यही ना है? यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम हर रास्ता बताते हैं। जो रास्ता आपको सही लगे उस रास्ते पे क्या करना है? चल देना है। वही तो बता रहे ऑप्शन है, अभी वही बताए हैं। नहीं समझे? समझे अच्छे से? झूठो बोलते हो? पक्का? हाँ, झूठ नहीं बोलना खाली। ऑप्शन से भी बना लेंगे और प्रक्रिया से भी। जो रास्ता सही लगे आप उसका इस्तेमाल, अभ्यास करिएगा तो ऑप्शन से ही बनाइएगा, है ना? और अभी धोखे से भी कोई आदमी absent मत करिएगा, नहीं तो फिर चैप्टर रह जाएगा अधूरा। हाँ, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाना अभी बाकी है। कम सम रेशियो पढ़ेंगे इसके बाद। इसके बाद जस्ट रेशियो ही पढ़ने वाले अब हम। आगे बढ़े। बहुत तेज नहीं ना बता रहे हो? ऐसा नहीं ना कोई शिकायत करेगा कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं सर? हाँ, नहीं ना? बना दो। इसमें तो प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ, एकदम हम रुके हुए हैं। बन रहा है? नहीं नहीं, कुछ ठीक के लिए क्या? हम्म, एक किता दिल ना, तो फिर तीन संख्याओं में दूसरी पहली की दुगुनी तथा तीसरी की नहीं हो, तो तीन को संख्या है ना, तो पहले की दुगुनी, दूसरी जो है पहले की दुगुनी है, दूसरी जो है पहले की दुगुनी है, और भगलो 2/3, है ना? हो, अब सेटिंग करेंगे तो 3 से गुना कर देंगे सबको, बट्टा में 3 है ना, है ना? अगर इसके बट्टा में भी कुछ होता तो एलसीएम, कहने का मतलब है कि एलसीएम से गुना कर रहे हैं, तो 3 1 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 से क्या किया जाए?
ये कितना हो गया 3 6 और देखिए, तो दूसरा जो है दूसरा वो पहला का दुगुना है और तीसरे का, ठीक है। अब तीनों का औसत कितना है, 3 का औसत, तो टोटल कितना होगा, टोटल 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 132 को किस हिस्से में बांटेंगे, 6 3 9 2 11 बराबर, तो 1 बराबर 12। आपसे कौन पूछ रहा है, सबसे बड़ी 6 वाला नंबर ना, तो 12 छक्के 72। कोई दिक्कत, पक्का, हाँ नहीं समझे हो। अब देखो सुनो, अगर हमारा मन किया कि हम क्या करें, ऑप्शन से लगाएं, क्या करें, तब क्या करोगे, रेशियो मिल गया 3 6 2 का, अभी तब मिलिए कितना कर दिया था, ऑप्शन सोचने का क्या जरूरत है, सीधा बना दो। हाँ ऐसे से निकालना पड़ेगा, इतना निकलिएगा तो क्या लाज, डायरेक्ट के बना दो। आगे बढ़े, इतना लिख लिए, मिटा दें, आगे बढ़े, लिख लिए, बतिया बतिया लिख लिए, सीख गए, झूठे न बोलते हो, पक्का ना, सारे बच्चा लोग लिख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, पूरे समझ रहे हो। अब कितना पूछो, कितना दिन पे आई है क्लास, आज रेगुलर आ रहे हो ना, सब दिन आ रहे हो ना क्लास, कितना दिन पे आए हो आज, हाँ 1 सप्ताह पर, बहुत सुंदर। चलो सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा खुद से इसको, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अरे बच्चा साहब, अभी जो छोड़ के भागे ना क्वेश्चन, ही हुआ होमवर्क थोड़ा, ये क्या हुआ, कल आते ही पहले कॉपी में चेक करेंगे कि इसका आंसर जल्दी जल्दी फटाफट बता, एकदम कर देंगे। अरे तो आप गेट से बाहर निकलिएगा, आप पीछे व्हाट्सएप मैसेज आएगा, है ना। एलसीएम वाला आप डाले हैं, ए बैच एफ बैच में एलसीएम एसएफ का डाले हैं, नहीं डाले हैं फिर भेज देंगे। अगर किन्हीं बच्चों को ग्रुप में नहीं मिलता है, हमको पर्सनल नंबर पे लिख दीजिए कि सर हम फलान चिलान ठेकान, है ना, हाँ हमको क्वेश्चन भेज दीजिए, ठीक है भेज देंगे, इसमें क्या है। 20 संख्याओं का औसत कितना बाबू रे, पहली 11 संख्या का और आखिरी 10 संख्या का औसत कितना है, 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या क्या होगी, बहुत आसान है, कोशिश करने का, बनाने का, एक बार बना, 23, सोचो सोचो सोचो, जैसे पहले थे क्लास में, हाँ
नया एडमिशन आया है तो चिंता मत करिएगा, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्लास आके थोड़ा सा निकल गया है तो आपका जब नया टाइमिंग वाला बैच शुरू होगा तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ऐसा नहीं आपका दिमाग कमजोर, हम समय का है कि आप लेट आए हैं तो इस वजह से थोड़ा हो रहा है, बिल्कुल भी चिंता करना है। 20 संख्या का औसत कितना है बाबू रे? देखो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ऐसा ही 20 को संख्या है और सबका औसत कितना निकाला गया है? 22। इस सबको दिया गया है 22 22, सबको दिया गया है तो टोटल कितना होगा? टोटल 20 गुने 22 कितना हो गया? 400। इसमें कहीं कोई समस्या है? धैर्य लड़का, झुंझुना का डुला रहा है रे। यहां देखिएगा सवाल, इतना मेहनत किया है, इतना पैसा दिया है, फिर भी यहां झुंझुना डोला रहा है। तो 440 हो गया, टोटल होना चाहिए 440। अब थोड़ा क्वेश्चन में एक कदम और आगे बढ़ते हैं, बढ़िए। कहता है पहली कितना संख्या? 11 संख्या का औसत कितना? 11 को संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक, यहां तक का टोटल कितना होगा? 11 संख्या का औसत कितना है? तो 11 गुने 23 कितना होता है बेटा? 253। तो 11 संख्या का 11 गुने 23 कितना हुआ? 253। ठीक है, वो तो एक्शन हम बुझे छिए, बाएं तने दुखाया कुछ लेके होगा से दे दे, झूठे एक्शन मार रहा है। हाँ दो तो कह देता कि सर पानी मांग रहे हैं, तो घूम रहा था, हाँ दुखा रहे हैं। इस सब एक्शन हम मारे हुए हैं, इसीलिए हमको पता है, हमारा एक्शन पकड़ाता नहीं था। अब देखो बेटा आखिरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या को संख्या है? 20 को है ना हो। कितना हंसी आया, अब हम हंसेंगे। आपको लगा कि एगो संख्या मिस हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सवाल ही ऐसा है, सवाल ही बेटा आपसे कौन सा संख्या पूछ रहा है। और ऐसे भी देखो, 11 संख्या और 10 संख्या 21 संख्या होता है, आपके पास क्या को संख्या दिया हुआ है? इसका मतलब यह है कि देखो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, 11 संख्या का टोटल कितना है? 400। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहां तक की संख्या का टोटल कितना हो जाएगा? 10 गुने कितना? तो आपसे ये वाला संख्या पूछता है, ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन है, ये वाला संख्या आपसे पूछ रहा है, यही ना क्वेश्चन है हो। अब एक बात बता सुन, टोटल किसी भी हाल में 440 क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब एक संख्या को 2 बार जोड़ दिए हैं, पहले शुरुआत के साथ भी जोड़ दिए हैं और लास्ट वाले के साथ भी जोड़ दिया, तो कितना कितना हो गया? ये 3, 463। तो ये 463 जो ज्यादा हो गया है, तो एक संख्या ज्यादा की वजह से हो गया है ना हो।
तो जो संख्या एक्स्ट्रा है वो कितना है? तो 11वीं संख्या कौन होगी? 23। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हो गया। आई बात समझ में कि नहीं समझे? समझे ना? हमरा टोटल 440 क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब एक संख्या को मैंने दोनों के साथ ऐड किया है, शुरुआती 11 के साथ भी और अंतिम, तब जाके टोटल में कितने की बढ़ोतरी हो गई है? 23 की। तो यही जो है एक्स्ट्रा संख्या वो कौन है? 23 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। पहले एक लिखना। हाँ, टोटल 440 क्रॉस 440 क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो दोनों में जब एक संख्या को 2 बार जोड़ दिए हैं तो कितना बढ़ गया है? ये 463 हो गया है। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया? 23। यही बीच वाली संख्या है। हाँ, तो हम लकीर खींचे थे समझाने के लिए ना। हम लकीर किसके लिए खींचे थे? समझाने के लिए। लकीर बेटा, लकीर तो बस हम किसके लिए? समझाने के लिए खींचे थे। बड़ी बदमाशी कर दिए तू। अब सुनो, अब जब ऐसा सवाल आपके सामने आए तो क्या करना है? सोनिया, एगो संख्या कॉमन दे देता है ना। 20 संख्या का औसत कितना है? 22। तो 22 को लिख लो एकदम अपने आंखों के सामने। कितना लिख लिए? 22। अब कहता है कि 11 संख्या का औसत कितना है? 23 है। आप कहते हो कि सब संख्या 22 22 22 22 है ना? मतलब ना 20 संख्या का औसत 22 है, मतलब सब 22 22 है। तो 11 संख्या में सब में कितने का बढ़ोतरी किया गया है? 1 का। तो एक संख्या में 1 बढ़ा है, तो 11 संख्या में कितना बढ़ेगा? 11। तो लिख लो यहां +11। ठीक है, एक संख्या में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो 11 संख्या में 11 बढ़ा। बुझा बात? क्या बुझा? और दूसरा बात कौन बुझली? है ना? एक संख्या में 1 बढ़ा तो 11 संख्या में। चलो, अब 10 संख्या का औसत कितना है? इसमें 1 कम किया गया है ना। तो एक संख्या में 1 कम, तो 10 संख्या में 10 कम। एक संख्या में 1 कम, 10 संख्या में तो -10। इधर हो गया 1, इधर बच गया 22। 22 1 23 आपका आंसर। समझे? नहीं समझे? पहले औसत लिख लेना है और एक संख्या में देखना है कितना बढ़ रहा है, टोटल में कितना बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो बढ़ा देना है, घटेगा तो हो गया, खेल खत्म। बस एक संख्या कॉमन होना चाहिए। एक संख्या बनाना, इतना लिखो, फिर और बनाते हैं सवाल। मन शांत रहिए, रखिएगा, सब बनने लगेगा, है कि नहीं? हाँ, मन को रखो शांत। देखते हैं, आप खाली आंसर बताइए। 18 और कोई?
बता बेटा कितना आया? एटीन। एटीन। जब ऑप्शन नहीं होता है क्वेश्चन में, ऑप्शन अगर नहीं होता है क्वेश्चन में, तब अगर कोई सर क्वेश्चन दे दिए, तो एक बच्चे का आया आंसर 4, एक कहेगा सर 4.5, एक कहेगा नहीं सर 4.75, एक को बैठा हुआ है हमको तो 8,975 आया है। नहीं कहता ये 4, कोई 4 में घूम रहा है, हमरा 8,975 कैसे आ गया है? तो ऐसा वाला नहीं ना, कोई किसी को 180, 180.5 आ रहा है और ऑप्शन देख के लग रहा है कि नहीं गलत हम चले गए, ऐसा आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है। सुन रे, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो एक तो हो गया कि बिल्कुल सदाबहार तरीका, पहले सदाबहार तरीका पे चलते हैं, ठीक है? क्या को संख्या एकदम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डिलो डिलो खेलते हैं, खेलो कभी डिलो डिलो? नहीं खेलते हो? क्या गुंडा बनेगा तो लोग। अब देखो 15 संख्या का औसत कितना है बेटा? 18। टोटल कितना होगा? है बउआ रे, अपना अपना गुना करो। ये जो दूसरे के कंधा पे बंदूक के छोड़ते हो तो लोग, है ना, कि दूसरा गुना कर दिया चल दिया हमारा काम, ऐसे नहीं चलेगा। अपना गुना करिए। तो 270 होगा ना सब मिला के? 270 क्रॉस नहीं करना है रे बउआ, 270 क्रॉस। चलो अब क्या दे रखा है, कितने का औसत? 8 का औसत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो 8 का औसत कितना है? टोटल कितना होगा रे बाबू? 59 बड़बन्ना से ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका टोटल कितना है रे बाबू? 17 8 36 से, है ना? मतलब एगो नंबर क्या हो रहा है, दोनों में जुट रहा है, दोनों को जोड़ा जाए। दूसरा पक्का रे। अब 288 में से कितना घट, 270 घटा दिया जाए। 18 आंसर। ये सदाबहार लगभग बहुत सब क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है? तो इसीलिए ना जब आप 2 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा ना सब सवाल, तब जाके बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और सवाल क्लास में तो एक बार हो सकता है कि थोड़ा सा माथा ठंडा है, भूलिएगा। बहुत बच्चों के साथ समस्या होता है बेटा, कि जैसे अभी हम बता रहे हैं वो तो सब समझ में आ जाएगा, आज जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा परीक्षा में या यही क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, वक्त लग जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो याद रखिएगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है। जैसे ही बहुते बार पढ़ लीजिएगा तो ये समस्या क्या हो जाएगा, है ना? आपके साथ हर बच्चों के साथ होता है, क्लास में गणित पढ़ लिए, उसके बाद दे मस्ती दे मस्ती दे मौज, फिर भेंट मुलाकात कब होगा? क्वेश्चन से, परीक्षा में। आई क्लास का कभी चिंता नहीं है कब, है ना? तो पढ़ी हुई चीजों को क्या करना है, ढेर रिवीजन करना है। अभ्यास के अलावा दूसरा कोई जरिया, है ना? 3 गो रास्ता है, पहला प्रैक्टिस, दूसरा भी प्रैक्टिस, तीसरा भी प्रैक्टिस, बस। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपके साथ समस्या है कि आप गैप बहुत ज्यादा देते हो। आज हम एवरेज पढ़ा रहे हैं तो एवरेज पढ़ रहे हो, फिर कब एवरेज पढ़ोगे, है ना? किसके बर्थडे में एवरेज उल्टाओगे, कोई आता पता नहीं है। तो ये गैप जो होता है ना, गैप, इसकी वजह से सारा परेशानी आपके जीवन में होगा। तो गैप नहीं दीजिएगा, सीखते रहिएगा, तो बार बार रिवीजन करते रहिए। अब सुन रे बाबू रे, 15 संख्या का औसत कितना है?
18 को एकदम बढ़िया से अपने आंखों के सामने क्या किए, रख लिए। ठीक, अब 8 का औसत कितना है, सब में कितना कितना बढ़ाया, एक एक बढ़ाया ना हो, नहीं बढ़ाया एक एक। तो आप भी क्या करिए, सब में 8 बढ़ा दीजिए, 8 को संख्या ना, तो एक गो में एक बढ़ाना है, 8 गो में, तो लिख देना है यहाँ पे 8, है ना। अब क्या हो रहा है, अंतिम 8 का औसत, तो एक एक में एक घटाया ना, तो 8 में 8 कट गया, बच गया 18 आंसर। ठीक है, ऐसे बनाना है सवाल को, समझे, नहीं समझे, सीख गए, नोट कर लिए बुआ रे। अब बताओ, अब फिर सवाल देखना, अंतर है सवाल में। यहीं पे है बुआ, आंसर बताओ, आंसर। कितना आंसर है बुआ, देखो इसमें ना वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है। देखो कितना संख्या है, चलो पहले सदाबहार तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 संख्याएं हैं। 11 संख्या का औसत कितना है, मतलब टोटल कितना होना चाहिए, 660। ठीक है, अब किसी को दिक्कत है 660 कहां से आया, कैसे आया, तो 3 को शून्य लिख देना है और 2 को शून्य में शी लगा देना है, 660 हो जाएगा। अब प्रथम कितना संख्या, 5 का कितना है, देखो तो 1 2 3 4 5, यहां तक का कितना है, 58 है ना हो, तो टोटल कितना होगा, 200 290। और फिर क्या बोल रहा है, अंतिम 5, 1 2 3 4 5, यहां तक एगो बच गया है ना, तो अंतिम 5 का कितना है,
56 के बोलते रहे आप ना दूसरा। देखो तो 666 में जो बच गया दोनों में, दोनों जोड़ के कितना होगा 500। 570 जो घट गया ना, घटा दो कितना होगा पक्का, तो 90 हो गया आपका आंसर। जो बच गया संख्या वो कौन है 90, है ना। चलिए जो जिनसे नहीं बना वो पहले नोट करिए, जिनसे नहीं बना वो पहले नोट करिए। आगे बढ़े। अब सुनो रे बउआ, एवरेज में क्या होता है ना कि मान लो अगर 5 लोग हैं और कम कम है सब, और एगो बहुते वाला आया है, बहुते वाला, तो वो बहुते वाला क्या करेगा अपना वाला सबको देगा ताकि सब एक जैसे हो जाओ, यही ना है वो। नहीं है बात समझ में। अगर 5 आदमी है जिसका एवरेज फिक्स है और वो कम वाला आया है, तो सबको एक जैसा करने के लिए क्या करेगा अपना में से सब आदमी क्या करेगा उसको देगा। ये ना कंसेप्ट होता है एवरेज में। एवरेज में क्या है इक्वल करने के लिए जो ज्यादा है वो अपना वाला क्या करेगा सबको देगा, है ना। जो कम वाला है वो दूसरे से तब जाके इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 11 संख्या का औसत कितना है, मतलब सब है ना, सबके पॉकेट में 60-60 रुपया मान लिया गया है कि 60-60-60 सब हो, 60-60 सब हो। और 60 कैसे हो, कोई ज्यादा है तो उससे तुम लिया भी है, और कोई ज्यादा है तो किसी को दिया भी है, तब जाके सब क्या हो गए हो 60 हो गए हो, है ना। मतलब कोई तुमसे ज्यादा था तो उससे क्या किए लिए, और कोई कम था उसको दिए, तो सब के पॉकेट में कितना कितना घुस गया। तो ये जो संख्या है बीच वाला, ये तो फिक्स है कि 60 होगा ही होगा, कम से कम 60 तो होगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज 60 है, इसके हिस्से में 60 है। अब क्या बोलता है, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है 58। अब वैसे तो सब बोलता है 60 है, एवरेज कितना है 58। तो सब कहता है कि को तू चिंता मत करो, तुम सबको हम 60 बनाएंगे, तुम हो कितना 58, लेकिन हम क्या करेंगे तुमको, हम सबको कितना कितना देंगे 2-2 और देंगे। मतलब तुम्हारा जो 12 घटल है, 12 घटल है ना, सॉरी 10 घटल है, 10 घटा हुआ है वो किसके पास है मेरे पास है ना। हम तुम लोगों को देंगे। ये तुम्हारा जो 10 घटा हुआ है वो किसके पास है। अच्छा, फिर आखिरी आखिरी कितना है 56, एक में कितने की कमी कितना है 5 है ना। कहता है तुम लोगों में 20 की कमी है ना, वो भी तुम्हारा भाई मैनेज करेगा। मेरे पास तुम लोगों के लिए भी कितना है 20 है। अब मैं कितना बन गया 90, हो गया मेरा आंसर, खेल खत्म। आई बात समझ में, नहीं समझा बात। हाँ, मैं सबका ठेकेदार हूं, सबका ठेका लिया हूं, है ना। जिसको घटी है मैं दूंगा, जिसमें कमी है वो मेरे से ले लो, है ना। आई बात समझ में। बनाएंगे 10-20 सवाल लगाएंगे ना, ऐसे सब बुद्धि खुल ले जाएगा। हाँ, अभ्यास सारा खेल किसका है अभ्यास का सारा खेल। हाँ, लिख लीजिए अच्छा से। अब देखो याद रखने के लिए कैसे, ये 60 है ना, हो 60 में कितना जोड़े हैं 10, ये 10 कहां से आया, ये 20 कहां से आया, है ना। नहीं समझा बात। यहीं पे मान लो अगर 56 की जगह 62 होता है ना, 63 होता, तो इसमें से मेरे में से ले लेता, ठीक है, माइनस कर देते। समझे, आगे बढ़े।
हाँ नहीं कुछ तो बोलो। बनाओ। कॉपी कलम इस्तेमाल करिए, बन जाएगा सही सही। बउआ बोला टाइम नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब। अच्छा ये लास्ट सवाल है आज का। सवाल मतलब नहीं समझ में आ रहा है नहीं। अब्सेंट किए थे बीच में, घर पे नहीं आप अभ्यास करते इसका मतलब। चैनल पे जाके एक दो बार देखिएगा सवाल, है ना। एक बार में नहीं समझ में आवे 10 बार पढ़िएगा, अगर समझ में आता है तो 20 बार। समझे। टाइपिंग मिस्टेक है इससे तो क्या करोगे, ये सब तो सामान्य बात है ना। यही सब झेलते हुए ना इंसान आगे बढ़ता है। इसी सब तकलीफ को चीरते फाड़ते हुए क्या करना है, आगे निकलना है। इस सब मिस्टेक को पकड़ के रोना थोड़े है। तो अगर 46 आ रहा है तो दुख काहे हो रहा है। हो सकता है सच, ऑप्शन में नहीं है। हो सकता 48 है। 9 संख्या है ना हो। 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या का औसत 50 है, टोटल कितना होना चाहिए। 450 क्रॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा 4 संख्या का औसत, अब लिखना यहाँ 4 × 52। अहमद एकटा 4 गुने, तो 4 × 52 कितने भेलो 208। अहमद जोड़ कितने भेलो। अब 450 में से 404 घटा दो। ऑप्शन में नहीं है तो बना दो। नहीं मिस्टेक हुआ होगा टाइपिंग, ये कौन बड़ा इतना बड़का बवंडर वाला बात है, सामान्य बात है। अपना कॉन्फिडेंस को भी तो चेक कर लो, क्या औकात है, कितने पानी में हो, जोड़ घटाव पे भी हिम्मत काम करता है कि नहीं। और दूसरा क्या है, 50 तो होगा ही होगा भाई। और तुम चारों कितने हो, बढ़ गए हो, तो मेरे में से ले लिए हो, तो हम कितना हो जाएंगे -8। और बाकी तो उसका ठेका मेरे पास है, तुम्हारा +4 है ना हो, तो 50 इधर -4 हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कितना एवरेज समझ में आया होगा। बेटा नहीं समझ में आवे तो 10 बार, और समझ में आ रहा है तो 20 बार। हाँ नहीं समझा बात। और देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको पहली बार कह देंगे 20 बार पढ़ना, तो 1 बार नहीं पढ़ेगा, है ना। 10 बार में थोड़ा बहुत समझ में, तो फिर वो अपने 50 बार पढ़ेगा। अगर समझ में आ रहा है बउआ रे 20 बार बनाइएगा।
कम से कम, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा है ना इसको पढ़िएगा, और जो शेयर कर दूंगा वीडियो उसको भी देख लीजिएगा, और वीडियो को एक बार लाइक कर दिया कीजिए, है ना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि इस वीडियो को लाइक लोग पसंद करते हैं। हाँ? नहीं आ रहा है, वही तो बोल रहे हैं, उस दुखे ने खत्म हो रहा है। करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक डेट था वो, है ना, यहाँ आने के बाद फिर से उसको शुरू किए हैं, इस वजह से थोड़ा दिन देख लेते हैं। और नहीं भी था, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, कम से कम हो चैनल पे, हमको अपने व्यूज का चिंता नहीं है, आप लोगों के काम तो आ रहा है ना, हो गया, उससे ज्यादा का जरूरत। हाँ, फिलहाल है कि आपके काम आ जाए, इतना काफी है, ठीक है। हाँ,